कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 80 में 80 अंक ला सके। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन आता है ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लिमेंट्री सेक्शन, ये आपका आता है रीडिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि आपके 10 नंबर का रहेगा पैसेज। तो इस पैसेज को आपको ध्यान से रीड कर लेना है और साथ ही इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ पर देखते हैं आंट्स आर कॉमन इंसेक्ट, इस तरह से दिया गया है, तो पूरा रीड कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है इन आंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आपका इसका ए ऑप्शन 2 दिया गया, बी ऑप्शन 3 और सी ऑप्शन आपका 4 दिया गया और डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा, 4 राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता आ लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट। तो आपको बताना या ट्रू है या फॉल्स। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है ट्रू। फिर आपका तीसरा आता है विच ऑफ दिज इज लोकेटेड ऑन द हेड। तो आपका ये ऑप्शन दिया थोरैक्स और बी आता आपका एब्डोमेन और सी ऑप्शन आता है मैंडिबल और डी ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, फ्राइनेक्स। तो जो आपका तीसरे का राइट आंसर रहने वाला है वो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसका आपका यहाँ पर जो चौथे का राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा इन आंट ब्रेन इन द, ठीक है, फ्रॉक्स। आपका ए राइट आंसर रहेगा। मैं पाँचवा आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट्स एग। तो आपका पाँचवीं का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी। फिर आपका छठवां था एन आंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ। तो आपका जो छठवें का राइट आंसर रहेगा वो आपका रहने वाला है पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फिर आपका सातवां था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर आंट्स। तो आपका सातवें का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 आता व्हाट हैपेंस इफ अ क्वीन शुड डाई। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया एक्स विल डाई और बी था लार्व विल डाई और सी था न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड और डी था अदर आंट्स विल डाई। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। ये आपका नौवां था विच ऑफ दीज इज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्प। क्लम्प का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो क्लम्प का जो सिमिलर मीनिंग रहेगा वो आपका ग्रुप हो जाएगा। फिर आपका जो 10वां था हाउ डज एन आंट च्यू एंड बाइट। तो इसका आंसर आपका विथ मैंडिबल्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके टी पहला पैसेज कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन 2 आता है जिसमें आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि आपका 4 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट, इस तरह से दिया गया है। तो इसमें आप यहाँ पर मेक नोट, ठीक है, मेक नोट बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। जो आपका पैसेज दिया है इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं और गिव अस सुटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। तो चलिए आपको नोट्स किस तरह से बनाने, चलिए वो आंसर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। पहले आपको लिखने हैं नोट मेकिंग। पहली हेडिंग के अंतर्गत आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, फिर दूसरी हेडिंग और ठीक है इसका जो टाइटल रहेगा वो हो जाएगा द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। आपका क्वेश्चन 2 का आंसर है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका सेक्शन बी आता है यहाँ पर राइटिंग, क्वेश्चन 30 आता है योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड डिजाइन सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो आपको यहाँ पे जो घर का जो आपके फादर है उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो जो आपका घर का सामान है वो आपको सेल करना है, तो इसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो चलिए आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। जो भी कुछ लिखा है आपको इसको पूरा याद करना है। देन जो आपका अथवा होता है यू आर द मेंबर ऑफ स्कूल ईचो क्लब, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। तो इसमें आपको ईचो क्लब पर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है, वो नोटिस बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका नोटिस है अथवा का आंसर, ये आपका क्वेश्चन तीसरे का अथवा का आंसर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन चौथा आता है यू आर अनीता पटेल रेसिडिंग एट 254 साकेत नगर बालाघाट, राइट अ लेटर टू द रीडर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कॉन्सर्न अबाउट, ठीक है, डेट रेटिंग
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। फिर आपका अथवा था राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। चलिए आपका क्वेश्चन चौथी का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको लेटर लिखना था। तो ये आपका क्वेश्चन चौथी का आंसर रहेगा। पहले आप यहाँ पर ठीक है इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा आपका लेटर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए और इस तरह से पूरा आपका जो लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन चौथी का आंसर रहेगा। वो क्वेश्चन चौथी का अथवा का आंसर देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन चौथी का अथवा का आंसर है। फिर आपका पाँचवा आता राइट आप पैराग्राफ है। ठीक है, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, किसी एक टॉपिक पर। तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पर पैराग्राफ देख लेते हैं। तो ये आपका पाँचवें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर जो इसका अथवा जिसमें आपको दिल्ली पुलिस पर ठीक है यहाँ पर अनक्लाइम ऑब्जेक्ट जो दिल्ली पुलिस पर वो पोस्टर बनाना है। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। आप चलिए सेक्शन सी ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं यानी 5 आपको 5 करने हैं। तो आपका था हॉलैंड इज नॉट यूरोपियन कंट्री। तो इसका आंसर रहने वाला रहेगा आपका हॉलैंड इज आ यूरोपियन कंट्री। दूसरा था हाउ नॉट टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। तो इसका आंसर आपका मच हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा था ही हैज गॉट नॉट मनी इन हिज पॉकेट। तो इसका आंसर आपका रहेगा तीसरे का आंसर आपका एनी हो जाएगा। और जो चौथा आता द कैट जम्पेड नॉट द रेट। तो इसका आंसर आपका अपन हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा था इंग्लिश इज नॉट इन मेनी कंट्रीज। तो इसका आंसर आपका स्पोकन हो जाएगा। फिर छठवां था द मिल्क मैन डोंट मिल्क डेली इन द इवनिंग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रिंक्स। अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 7 आता है डू एज डायरेक्ट एनीफाई। आपको 5 करने हैं। ठीक है, तो आपका आता है सूरज शट द डोर। इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर दूसरा आता है तो इसको आपको यहाँ पर ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। इसको आपको करेक्ट 10 सेंटेंस में चेंज करना है। जो तीसरा दिया गया है तो इसको मीनिंगफुल सेंटेंस से बनाना है। फिर चौथा आता है रावी एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। इसको आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करना है। पाँचवा था आवर टीम वॉन द मैच। इसको आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। फिर छठवां था लीला लिव्स इन ग्वालियर। इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो चलिए आपका 7वें क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। तो पहले का आंसर का सूरज डिड नॉट शट द डोर। दूसरे का आंसर का ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। और तीसरे का आंसर का हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। और चौथे का आंसर का रावी एंड मोहन प्ले क्रिकेट। पाँचवें का आंसर का आपका आवर टीम हैड वॉन द मैच। और छठवें का आंसर रहेगा आपका लीला हैज बीन लिविंग इन ग्वालियर। तो ये आपका डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका सेक्शन डी आती है टेस्ट वर्क। क्वेश्चन 8 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो कि आपकी 5 नंबर के रहेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए द जीजा माता एक्सप्रेस इस तरह से दिया गया है। तो इसको पूरा ध्यान से पढ़ लेना है आपको। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है सिल्क रोड। और बी आता है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और सी आता है द एडवेंचर। और डी ऑप्शन आता है द इलिंग प्लानेट। तो आपका इसका आंसर द एडवेंचर हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा था हु इज द ऑथर ऑफ द अबव लाइन। जो आपकी लाइन है इसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है जयंत नार्लिकार। फिर आपका जो तीसरा था हु वाज ट्रेवलिंग बाय द जीजा माता एक्सप्रेस। तो इसका आंसर आपका जयंत नार्लिकार हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, तीसरे का। तो जो चौथा आपका आता है विच ऑफ दीज हैज द सिमिलर मीनिंग टू रॉय रेड। इसका आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो इसका आंसर आपका थंडरेड हो जाएगा। फिर जो आपका पाँचवा था विच वाज द फर्स्ट स्टॉप ऑफ द जीजा माता एक्सप्रेस। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए लोनावाला आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपकी पोयम दी द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज। ठीक है, तो इस पोयम को ध्यान से रीड कर लेना। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो। तो इसका जो पहला का आंसर रहने वाला है वो आपको हो जाएगा आ फोटोग्राफ। फिर आपका दूसरा था हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच। तो इसका आंसर आपका द पोएटेस हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता है व्हाट डज ट्रांसिएंट मीन। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है ठीक है टेम्पररी आपका तीसरे का आंसर रहेगा।
तो आपका यहाँ पर ठीक है 9वीं का बी आता है जो कि पैसे दिया गया है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं, हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला पहले का वो आपका यहाँ पर कजन ऑफ द स्पीकर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा तब फ्रॉम विच लेसन द अवर एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हो जाएगा। फिर जो तीसरा था इन विच लैंग्वेज डिड मोरेट स्पीक, तो इसका आंसर आपका आर्मेनियन हो जाएगा। और जो चौथा आता है राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का आपका यहाँ पर नाउन लिखना है, तो इसका आंसर आपका ब्यूटी हो जाएगा BAUTY। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके क्वेश्चन यहाँ पर 10 आता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, 30 वर्ड में आपको आंसर देना और 5 क्वेश्चन करने हैं और आपके 7 क्वेश्चन दिए हैं। पहला था भाट डिड ग्रैंडमदर इज टू फीड विलेज डॉग एंड भाई। दूसरा था भाट इंजरीज डिड द फादर सफर इन द एक्सीडेंट। तीसरा था भाट इज द सेमेस्ट्री ऑफ ट्यूट कॉलेड। और जो चौथा था भाट डज द कार्डबोर्ड रिपर्स टू इन द पोयम। पाँचवा था भाट वाज कंपेयर्ड विथ गोल्ड फिश मूवमेंट। और छठवां था भाट हैपेंस व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द सीड्स। और जो 7वां क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए आप। चलिए जो इनकी आंसर वो आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर रहने वाला है। पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर, और आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर, फिर आप 5वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और ये आपका 6वें और 7वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एंड 3। आपको 3 क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला आता है हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। दूसरा था भाट इज द कलर ऑफ लवन्नम ट्री इन सितंबर। तीसरा था भाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। और चौथा था भाट इज ग्रैंडमदर कैरी स्टेल चपातीज विथ हर। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए 11वें का पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, ठीक है। साथ ही आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये आपके चारों क्वेश्चन का हमने आंसर करा दिए। तो चारों में से आपको 3 क्वेश्चन को याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए, तो आपको 2 करने हैं। तो 12वें के पहले वाले का आंसर देख लीजिए, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर, या आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और ये आपका चौथे क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए गए, तो 3 में से आपको 2 करने हैं। क्वेश्चन 13 आता है, इसमें भी आपके 3 दिए हैं, तो 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आप 13वें के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका 14वां आता है जिसमें आपको आप फोटोग्राफर सेंटर आईडी लिखनी है, और द लवन्नम टॉप पर आपको सेंटर आईडी लिखनी है। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसके जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर जो है ये आपकी आप फोटोग्राफर सेंटर आईडी दी गई है। और जो 14वें का 8वां का आंसर है उसको आपको खुद कर लेना है। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 15वें का 8वां वाला क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपका 15वें का 8वां का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आपको इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।